वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी रहें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है इंसोम्निया, अर्थात स्लीप डिसऑर्डर, डिस्टरबेंस इन द स्लीप, अनिद्रा रोग और नींद नहीं आना। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं। वह हमेशा अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, उनकी काम की चिंताएं, थॉट्स, ये सारे उनके माइंड में ऑलवेज घूमते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कई बार वो इंसोम्निया से सफ़र करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंसोम्निया लेके आई हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कब और कैसे इंसोम्निया से सफ़र कर सकते हैं, अर्थात इसके कारण क्या है, क्या सिम्टम्स हैं जो हमें बताएंगे कि हम इंसोम्निया से सफ़र कर रहे हैं और हमें दिखाने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आज के सेशन में हम जरूर जानेंगे कि होम्योपैथी में इंसोम्निया का ट्रीटमेंट है। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और पेशेंट की इंडिविजुअलिटी के हिसाब से इंसोम्निया को ट्रीट करती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इंसोम्निया क्या है, किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का हो। दोस्तों, मोस्टली देखा गया है कि इंसोम्निया 3 तरीके से प्रदर्शित होता है। एक, लेट नहीं आना, अर्थात जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्लीप है उसमें काफी देर तक लेटे रहने के बाद नींद आती है। दूसरी कंडीशन होती है कि हमें नींद तो आती है लेकिन बार बार हमारी नींद रात में टूट जाती है, बार बार स्लीप डिस्टर्ब होती है और फिर दोबारा नहीं आती। तीसरी है कि जब हमारा फर्स्ट आवर ऑफ स्लीप तो कंप्लीट होता है, अर्थात हमें नींद तो आ जाती है लेकिन हमारी नींद बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है और बहुत अर्ली मॉर्निंग में 3 या 4 बजे हमारी आँख खुल जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इंसोम्निया के क्या कारण है। हाँ, कॉजेज ऑफ इंसोम्निया। दोस्तों, इंसोम्निया का सबसे बड़ा कारण है सेडेंटरी लाइफ, अर्थात ओवरनाइट वॉचिंग, ओवरनाइट रीडिंग और ओवरवर्क इन द नाइट, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप टाइम। दोस्तों, ये हुई कारणों की बात है। अब जानते हैं क्या वे सिम्टम्स हैं जिससे हम यह जान सकें कि हमें इंसोम्निया नामक बीमारी हो गई है और हमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जानना होता है कि इंसोम्निया किस प्रकार होता है, अर्थात कितने प्रकार से होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। जब हम सडनली नाइट वॉचिंग करते हैं, डाइट्रिक मिसमैनेजमेंट होता है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार से हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम एक्यूट इंसोम्निया से सफर करने लगते हैं। यह कोई सीरियस इलनेस नहीं है। अपने डाइट्रिक मैनेजमेंट और स्लीप टाइम को मेंटेन करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड, जो क्रॉनिक इंसोम्निया होता है वह सीरियस इलनेस है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को लगभग 3-4 महीने तक स्लीप डिसऑर्डर पाया जाता है। हफ्ते में 2 या 3 दिन वो अच्छे से नहीं सो पाते हैं, सोते भी हैं तो उनकी स्लीप रिफ्रेशिंग नहीं होती है, टायर्डनेस रहती है, लेजीनेस रहता है, जिस कारण वह अपना काम नहीं कर पाते। मेंटल और फिजिकल दोनों एक्टिविटी, दोनों ही वर्क उनके डिस्टर्ब रहते हैं। यह एक सीरियस इलनेस है और इसको जल्द से जल्द आपको दिखाना चाहिए। आप जानते हैं क्या वे सिम्टम्स हैं जिससे हम यह जान सकें कि हमें इंसोम्निया नामक बीमारी हो गई है और हमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। जो सिम्टम्स आते हैं उसमें पेशेंट कंप्लेंट्स करता है कि हम ठीक से सो नहीं पाते, हमको लेटने के करीब 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद नींद आती है, हमारी नींद लगती भी है तो अर्ली मॉर्निंग में खुल जाती है, लगातार हम सो भी जाते हैं तो बीच बीच में हमारी 3-4 बार आँख खुलती है और अच्छे से नींद नहीं आती। अगर हम थोड़ा बहुत सो के उठते भी हैं तो हम रिफ्रेश फील नहीं करते, हमारी पूरी बॉडी में थकान महसूस होती है और हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। दोस्तों, अब आई सबसे इम्पोर्टेंट सेशन की बारी, जो है कि क्या होम्योपैथी में इंसोम्निया क्यूरेबल है।
तो हाँ दोस्तों, होम्योपैथी में कई मेडिसिन हैं जिनके द्वारा हम इंडिविजुअली पेशेंट को ट्रीट करते हैं और पेशेंट को ठीक करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में इंसोम्निया के लिए मैं 2 मदर टिंचर यूज करती हूँ। दोस्तों, इसमें से एक है पैसिफ्लोरा इनकार्डिनेटम मदर टिंचर, दूसरा मदर टिंचर है एस्कोल्जिया कैलिफोर्निया। जी हाँ, यह भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कारणों के आधार पर हम प्रत्येक पेशेंट को इंडिविजुअली देते हैं। जैसे कि यदि किसी पेशेंट को स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन लेने के कारण यदि नींद नहीं आती हो तो एकोनाइट नेबुलाइज और साथ ही साथ कालीफॉस बहुत अच्छी दवा है, इसको आप अवश्य लें। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को ओवर थिंकिंग के कारण अर्थात उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज चलते रहते हैं, पेशेंट क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ चिंताएं चल रही हैं, कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ विचार कंटिन्यू उसको सोने नहीं दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में कोफिया आप ले सकते हैं। कोफिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि आपको स्लीप के फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम है, अर्थात आप लेट तो जाते हैं और सोने की कंडीशन में होते हैं, पर फिर भी आपको काफी देर लेट रहने के बाद भी आपको नींद नहीं आती, इस कंडीशन में आप पल्सेटिल्ला लीजिए। पल्सेटिल्ला की आप कुछ पिल्स आधे कप गर्म पानी में डालिए और इसको 2 to 3 टाइम्स लीजिए। तो कुछ पेशेंट आते हैं कि उनको नींद बहुत तेज आती है, उनको बहुत तेज, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यदि अलार्म है या छोटी सी भी आवाज होती है तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट स्लीपी हो और अच्छे से सो नहीं पा रहा हो तो ऐसी कंडीशन में हम ओपीएम मेडिसिन का यूज करते हैं। दोस्तों, अगर पेशेंट यह कंप्लेंट करता है कि उसको बिजनेस में नुकसान हो गया है, उसके दिमाग में बिजनेस के थॉट्स चल रहे हैं, वो डिप्रेशन में है, छोटी छोटी सी बातें उसको हर्ट करती हैं, छोटा सा कोई भी स्टेप है जो उसको इजीली हर्ट करता है और उसको बहुत छोटे से नॉइज से भी उसकी आंख खुल जाती है, तो इग्नेशिया वेरी इफेक्टिव मेडिसिन एट दैट कंडीशन। दोस्तों, जब पेशेंट का स्लीप का सेकंड पार्ट डिस्टर्ब हो, अर्थात वह लेटे हैं, उनको नींद आ जाए लेकिन उनकी 2 बजे या 3 बजे आंख खुल जाए, उसके बाद फिर उन्हें नींद ना आए, तो नक्स भूमिका बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों, मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताई, 100% ये सारी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं और आपको नींद आ जाएगी, आपकी इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी। फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर पूरी तरीके से केस टेकिंग करता है, इंडिविजुअलाइज करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की एक मेडिसिन निकालकर आपको देता है जो आपकी सब रोग की दवा होती है। तो दोस्तों, एक बार अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें। नमस्कार।